किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी शक्ल ऐसी बनाते जैसे उससे ज्यादा कोई दुखी नहीं है। अब ये बताओ, इन चारों दुखी में सबसे बढ़िया दुखी कौन सा है? जो अपने दुख से दुखी है वो दुखी है, वो सुखी है, या दूसरों के सुख से परेशान है वो अच्छा है, या दूसरों का दुख देखकर जो परेशान हो जाए? अच्छा ईमानदारी से बताओ, दूसरों का दुख देखकर कौन कौन परेशान होता है? अभी कईयों ने हाथ नहीं खड़े किए, क्योंकि देखो दो आनंद होते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। दो आनंद होते हैं, एक दूसरे का मुंह का छीन के खाने में आनंद आता है, और एक अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है। तो कौन सा आनंद ज्यादा बढ़िया है? दूसरे के मुंह का छीन के खाने में। हाँ, अगर अपने मुंह का दूसरों को खिलाने में आनंद आता है तो समझ लेना आप मेरे ठाकुर के सच्चे प्रेमी हैं, सच्चे भक्त हैं। प्यारे, अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपना परिवार तो जैसे तैसे पशु भी चला लेता है। अरे एक चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना डाल देती है, लेकिन इंसान वही है, भक्त वही है जो अपने भाग्य का दूसरों को खिलाए। ये जो आप भंडारे में सेवा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ये समझ लेना मेरे ठाकुर ने आप पर बहुत बड़ी कृपा की। क्यों? क्योंकि आप जो सेवा करते हो, चाहे नगद राशि के रूप में, चाहे सामान के रूप में, इसे कहते हैं अन्नदान। अर्थात तुम अपने भाग्य का जो तुम दे रहे हो वो दूसरे खाएंगे, और जितने लोग तुम्हारी दी हुई सेवा से भोजन ग्रहण करेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, आपने एक चीज देखी होगी, कोई भूखा आदमी जब तड़पता हुआ चलता है और जब उसे भंडारा दिखता है ना, या भोजन की व्यवस्था दिखती है, तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी आ जाती है। और जब प्रसाद खा के उसकी आत्मा तृप्त होती है और जो उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती है, उसके चेहरे पर नहीं, प्यारे मेरे ठाकुर के चेहरे पर आ जाती है। मेरा ठाकुर मुस्कुराता है और उसके मन से दुआएं निकलती है। भला हो उसका जिसने भंडारा करवाया, भला हो उसका जिसने भंडारे में सेवा की, उसके मन से दुआ निकलती है, और ये सबसे बड़ी कमाई है। ध्यान देना। क्यों? क्योंकि तुमने अपने भाग्य का दूसरों को खिलाया, और जिसने खाया उनके भाग्य का तुम्हें मिलना चालू हो गया। इसीलिए प्यारे, अन्नदान करने से भगवान कहते हैं तू दो हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगाऊंगा। इसीलिए सेवा करने में कभी पीछे मत हटना। कल बताया था ना, कलयुग में धर्म का केवल एक चरण है, और वो है दान। इसीलिए जितना अपने नेक कमाई से आप सेवा करोगे, दान करोगे, समझ लेना उतना आप अपने घर में बरकत करोगे। हम कथा में कहते हैं कि एक होटल में लिखा था, एक होटल में लिखा था, आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। कितना बढ़िया होटल है ना। आजकल के ऐसे होटल मिलते हैं, वो तो पहले पेमेंट जमा कराते हैं। उसमें लिखा था आप खाओगे बिल आपका पोता भरेगा। अब एक व्यक्ति ने बोर्ड पढ़ा, बड़ा खुश हुआ, ओहो ऐसा भी होटल है कि हम खाएंगे बिल हमारे पोते भरेंगे। होटल में गया, खूब ऑर्डर किया, खूब खाया पिया, और जैसे उठ के जाने लगा, होटल वाले ने बिल हाथ में दे दिया। बोले अरे भैया, तुमने तो लिखा है कि आप खाओगे बिल आपके पोते भरेंगे। बोले बिल्कुल सही लिखा है। बोले तो ये बिल मुझे क्यों दिया? बोले ये आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी खाकर गए थे, ये वो बिल है। समझ लेना, ध्यान देना। जो आज आप कर्म कर रहे हो, ये संसार भी एक होटल ही है। ध्यान देना,
कि आज जो आप कर्म कर रहे हो उसका बिल आपके बच्चों को, आपके पोतों को भरना पड़ेगा। अगर पाप कर्म किया है तो दुख के रूप में भुगतना पड़ेगा, और अगर पुण्य कर्म किया है, सत्कर्म किया है, दान पुण्य किया है, कन्यादान किया है, तो उसका सुख के रूप में भी आपके बच्चों को ही फल मिलेगा। क्योंकि जैसा बीज बोओगे प्यारे, वैसा फल आपका बच्चे, आपके परिवार में पाएंगे। अगर आपने आम का बीज बोया है, अब लगते ही तो आम आएंगे नहीं, धैर्य तो रखना पड़ेगा। कई कहते हैं महाराज जी हमने सेवा तो कर दी, फल कब मिलेगा? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन है, कि तू कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, एक दिन में ना सही, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें उस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए प्यारे, अच्छे कर्म करो और भगवान पे छोड़ दो, और उसका कई गुना फल तुम्हें मिलता है। क्योंकि कर्म हमेशा लौट के आता है। क्योंकि तुमने एक आम का बीज बोया, जब वृक्ष बनता है तो सैकड़ों हजारों आम आते हैं ना। आप खा खा के थक जाओगे, लेकिन आम खत्म नहीं होंगे। आपके परिवार वाले, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वो फल खाएंगे, क्योंकि आपने सच्चा बीज बोया है। अगर आपने बबूल का बीज बो दिया, क्या होगा? आम आएंगे। तो ये बबूल का बीज क्या है? ये तुम्हारे पाप कर्म है। संसार में आए हो, कर्म तो करना पड़ेगा। देखो, ये इंसान संसार में दो ही कर्म करने आता है, या तो अपने प्रारब्ध के कर्मों को भोगते रहो। प्रारब्ध में अगर तुमने पाप कर्म किए हैं तो सारी जिंदगी तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा, ये निश्चित रूप से है। अगर तुमने प्रारब्ध में सत्कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका सुख मिलेगा, चाहे भक्ति करो या मत करो। देखो, कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हम खूब भक्ति करते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। कई है ना ऐसे। और कईयों को देखा जाता है कि बिल्कुल सेवा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। ऐसा क्यों? प्यारे, जो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी दुखी हैं। क्योंकि भक्ति से, पूजा से, सेवा से सुख और दुख का कोई लेना देना। ये मत सोचना कि ये भक्ति करेंगे तो सुखी हो जाएंगे और नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, नियम नहीं है। तो भक्ति क्यों करें जब सुख दुख इसकी वजह से नहीं आता? सुख दुख किसकी वजह से आता है? सुख दुख तुम्हारे कर्मों की वजह से आता है। जैसा तुम कर्म करोगे वैसा भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर भक्ति क्यों करें? क्योंकि प्यारे, भुगतना तो तुम्हें ही है, लेकिन भक्ति करने से क्या फायदा होता है ये बता देते हैं। कि जब तुम भक्ति करते हो, सेवा करते हो, प्रभु की कथा सुनते हो, भगवान पापों का कर्म तो तुमसे ही भुगताएगा, लेकिन जहां गोली लगने वाली होगी मेरा ठाकुर कांटों में बदल देगा। कि प्यारे, दुख आएगा तो सही, लेकिन तिनके की भांति चला भी जाएगा, पता नहीं लगेगा। ये भगवान की भक्ति का असर होता है। और जो आदमी दुख आता है, दुख होता है तिनके के बराबर, लेकिन वो पहाड़ जैसा लगता है, तो समझ लेना तुम्हारी भक्ति अभी सार्थक नहीं हुई। और एक व्यक्ति ने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुनना। बोले महाराज, जो भक्ति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, और जो बिल्कुल नहीं करते, मरना तो दोनों पे है, मृत्यु तो दोनों की आएगी। फिर दान पुण्य क्यों करें, भक्ति क्यों करें? तो सज्जनों, आपको बता देते एक उदाहरण छोटा सा।
आपने देखा भी होगा कि भक्ति करने से और ना करने से क्या होता है। मरना तो सबको है, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो या कितना बड़ा पापी हो, सबको एक न एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना है। लेकिन भक्ति क्यों की जाती है? आपने बिल्ली तो देखी होगी ना, किस किसने देखी है? बोले महाराज टीवी पे देखने की चीज है, सबने देखी है। लेकिन आपने एक चीज और देखी होगी, जब बिल्ली कोई चूहा पकड़ती है, जब बिल्ली कोई चूहा पकड़ती है तो कितनी बेदर्दी से पकड़ती है। उसको तरस नहीं आता कि इसकी जान निकल रही है, इसे खून आ रहे हैं, वो तो दांतों तले दबा के उसकी जान निकाल कर लेकर जाती है तड़पाते हुए। और वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चों को पकड़ती है, दांत भी वही है, जबड़ा भी वही है, लेकिन फूलों की तरह ले जाती है और अपने स्थान पर सुरक्षित उतार देती है। तो ये बिल्ली कौन है? प्यारे तुम्हारा काल है, लेकर तो जाएगा। लेकिन जो पाप कर्म करते हैं, जो सेवा पाठ नहीं करते, पूजा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, उसको काल घसीटते हुए लेके जाता है यमलोक की तरफ। और प्यारे जो आप जैसे भक्ति करते हैं, कथा सुनते हैं, भागवत कथा में सेवा करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, कन्यादान करते हैं, प्यारे वही काल जैसे बिल्ली अपने बच्चों को ले जाती है, वही प्रेम से तुम्हें प्यारे बैकुंठ तक लेके जाती है। इसीलिए कहते हैं प्यारे जितना हो सके भगवान की सेवा में लगे रहो, भगवान की पूजा पाठ में लगे रहो। क्यों? क्योंकि संसार में जो भी तुम देख रहे हो ये सब नश्वर है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। और कोई भी संसार में परमानेंट नहीं है। क्या? सभी भाव से कहेंगे, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, लगा दे कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन। चाहे लगा लो सेंट, लगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और ये संसार क्या है? ये संसार एक रेस्टोरेंट है। बड़े ध्यान से सुनना, ये बच्चों को चुप करा दो। ये संसार एक रेस्टोरेंट है जहां लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं और फिर चले जाते हैं। क्या? आवागमन लगी दुनिया में, ये है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, ये है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय सब उखड़ जाएंगे, अंत समय सब उखड़ जाएंगे, अंत समय सब उखड़ जाएंगे, अंत समय सब उखड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और प्यारे इंसान गर्मी में घूमने जाता है, कोई मनाली जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी मथुरा जाता है। कहीं घूम लो, लेकिन वापस आनंद कहाँ आता है? अपने घर में आता है। क्या?
हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट, हरिद्वार या काशी मथुरा घूमो दिल्ली कैंट, मन में राम गुरु का राखो, मन में राम गुरु का राखो, मन में राम का नाका राखो, में राम का नाम तुम राखो, धोती पहनो या पैंट जगत में कोई न परमानेंट, 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 तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और प्यारे कि कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, कोई कितना भी बड़ा गरीब हो, अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हुई थी ना, उनकी भी चिता जली, उनकी भी वही राख बनी जो एक गरीब की बनी। चाहे कोई राष्ट्रपति हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, जब उसका अंत समय आता है तो सब एक रास्ते से ही जाते हैं, सबका एक ही विश्राम गृह वो है बरगद। क्या राष्ट्रपति हो, कर्नल जनरल या हो लेफ्टिनेंट, 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 काल सभी को खा जाएगा, 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 लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। और इसीलिए संत महात्मा तुम्हें समझाते हैं कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा। क्या साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट, साधु संत की संगत कर ये सच्ची गवर्नमेंट, कहे भगत ये इस कथा में, 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 मत होना अपसेंट भगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इसीलिए कहते हैं प्यारे जगत में कोई परमानेंट नहीं है, इसीलिए जो भी तुम्हारे पास है उसमें कुछ हिस्सा धर्म के लिए जरूर निकालो, सेवा के लिए जरूर निकालो, क्योंकि जब तुम किसी रूप में भी सेवा करते हो, चाहे तन के रूप में, मन के रूप में या सामर्थ्य अनुसार धन के रूप में, तो आपका मन में एक प्रसन्नता रहती कि हाँ आज मैंने कुछ अच्छा किया। और हमने कल भी बताया था कि हम नहीं, ये आरती भी तुम्हारी कहती है क्या, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि प्यारे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। प्यारे क्या लगेगा जब कुछ हमारा है ही नहीं, कुछ साथ लेके आए थे और कुछ साथ लेके भी नहीं जाएंगे, फिर भी कुछ
महान आत्माएं जिनका सेवा का भाव तो होता नहीं, लेकिन वो आरती भी बड़े अजब तरीके से करते हैं। क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है मेरा, तन मन धन सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दे, और तो और पड़ोसी का भी मुझको क्या लागे तेरा। क्योंकि प्यारे ये वो होते हैं जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी प्यारे वो हमेशा परेशान रहते हैं। कुछ देर के लिए तो खुश रहते हैं कि हाँ हमने उसका ले लिया, लेकिन वो भूल जाते हैं कि तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया है। अगर तुमने वो कर्जा जीते जी नहीं दिया ना, तो वो ब्याज समेत तुम्हें ही अदा करना पड़ेगा। एक कई आपने बच्चे देखे हैं ना, किसी के 4 बेटे होते हैं, कोई एक पीने खाने वाला निकल जाता है, कोई एक मार पीटने वाला निकल जाता है कि पैसे दो पैसे दो पैसे दो, लेकिन कोई कोई श्रवण कुमार भी होते हैं। ध्यान से सुनना, ये पुत्र कौन है प्यारे? ये तुम्हारा ऋण है, तुम्हारे कर्जे हैं। अगर तुम किसी का खाकर आए हो और नहीं दिया पीछे, तो वो बेटा बनकर तुमसे लेगा, मारेगा, पीटेगा, छीनेगा, झपटेगा, गालियां देगा। ये क्या कर्जे होते हैं? कई आपने देखा होगा, कई घर में सुंदर सुंदर बहुएं भी आती हैं, दहेज में 2 लाख लाती हैं और केस करके 25 लाख ले जाती हैं। ये भी कर्जा होता है, ध्यान देना, ये भी कर्जा होता है कि अगर तुमने किसी का खाया है तो ब्याज समेत ले लेंगे। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही आईसीयू में चले गए, अभी मां ने गोद में भी नहीं उठाया और अस्पताल का बिल आ गया 4 लाख 5 लाख, और हफ्ते 10 दिन में वो बच्चे की मृत्यु भी हो गई। अभी गोद में भी नहीं लिया, 4-5 लाख रुपए लग गए। क्या कर्जा लेने आया था? कर्जा लेकर। ये क्या है? ये ऋण है। इसीलिए कहते हैं प्यारे, पीछे जो कराए वो ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो जीवन मिला है इसको सुधार दो। संत महात्मा बार बार क्यों कहते हैं कि सेवा करो, दान पुण्य करो? क्योंकि वो तुम्हें राह दिखाते हैं। ये संत महात्मा एक दीपक होते हैं जो तुम्हारे अंधेरे मन में उजाला करते हैं, ज्ञान का दीपक जलाते हैं। कि एक बार कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे, बड़े ध्यान से सुनना। एक छोटे से कन्हैया यमुना नदी के किनारे बैठे हुए थे, और उस रात को दीपदान का उत्सव मन रहा था। सब दोने में दीप जलाकर यमुना नदी में प्रवाह कर रहे थे। अब प्यारे, छोटे से कन्हैया हाथ में छड़ी लेकर जो दीपक कन्हैया की तरफ आ रहे थे, वो छड़ी से अपनी तरफ खींच के दोबारा उसे जलाकर आगे भेज रहे थे। यशोदा मैया ने देखा, अरे कन्हैया ये क्या कर रहे हो? मैं बड़ी देर से देख रही हूं कि जो दीपक बहते बहते बुझकर तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, तुम छड़ी से अपनी तरफ लाकर उसे फिर ज्योति जलाकर आगे भेज रहे हो। इसका क्या रहस्य है? तब कन्हैया ने कहा, मैया मैं बड़ी देर से देख रहा था, जो पीछे से दीपक जलते आ रहे हैं, जो अपनी मस्ती में है, वो सीधे सीधे जा रहे हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं पता, आगे जाके अगर बुझ गए तो कोई जलाने वाला भी नहीं है। और प्यारे, जो मेरी तरफ आ रहे हैं और किसी कारण वो बुझ गए हैं, तो जो मेरे पास आया है, मैंने उन्हें फिर से ज्योति जलाकर उन्हें आगे कर दिया। अर्थात उनके मन में ऊर्जा भर दी, उनको आगे दिक्कत नहीं आएगी। कहने का भाव ये है प्यारे
कि जो अपने अभिमान में सीधा चलते रहते हैं, हमें क्या जरूरत है भक्ति की, सेवा की, भगवान की। प्यारे ये भी ध्यान रखना, जब भगवान देने पे आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पे आता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। इसीलिए हमेशा नरम रहो, सरल रहो, और जितना हो सके, जैसे वो बुझे हुए दीपक कन्हैया की तरफ आ रहे थे, कन्हैया उसे फिर जलाकर आगे भेज रहा था कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ही जब तुम कथा की शरण में रहते हो, जब तुम हरि की शरण में रहते हो, तो मेरा ठाकुर भी कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए प्यारे जितना हो सके सत्संग से, कीर्तन से, कथा से, सेवा से हमेशा किसी न किसी रूप से जुड़े रहो। और जो कथा से जुड़ता है भगवान उससे जुड़ जाता है, क्योंकि कलयुग में आपको बहुत छूट मिली है, बहुत डिस्काउंट मिला है। सतयुग में हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करने के बाद में भी भगवान मिल जाए कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन कलयुग में सिर्फ 7 दिन में 3 घंटे आपने कथा सुननी है, और कथा नहीं सुननी, कथा को ग्रहण भी करना है। क्योंकि कथा सुनोगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगा। इसलिए कानों के छिद्रों द्वारा कथा को अपने हृदय में उतारो। कह रहे जीवन केवल 4 दिन का है, और ये 4 दिन कौन से हैं? बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा। अब आधे जने तो कथा वो सुनते हैं जिनके 2 या 3 दिन तो निकल चुके हैं। और सच बताएं, भक्ति करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? बचपन में भक्ति अमृत के समान है। सबसे अच्छा समय बचपन का कहा गया है। आपने देखा होगा ना, बच्चे जल्दी कैच कर लेते हैं। कोई चीज समझाओ तो बचपन में भक्ति अमृत के समान है, जवानी में भक्ति दूध घी के समान है, और बुढ़ापे में केवल पानी के समान है। ध्यान देना, जो बचपन में 15 मिनट में भक्ति कर लेगा ना बच्चा, बुढ़ापे में 6 घंटे में भी नहीं हो पाएगी। कभी कमर ऐसे करोगी, कभी गोडे ऐसे करोगे। इसीलिए कहते हैं प्यारे, तुमने अमृत नहीं पिया कोई बात नहीं, दूध घी नहीं पिया कोई बात नहीं, लेकिन बचपन में पानी तो पी लो, और अपने बच्चों को ये अमृत जरूर पिलाओ। हम बार बार कहते हैं आजकल के बच्चे राम कम और धुंधकारी ज्यादा बन रहे हैं। क्यों? माँ बाप उसे अमृत नहीं पिलाते। हाँ देखो, अम्मा ने बहुत अच्छी बात बोली, अमृत नहीं पिलाते, मोबाइल खिलाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी दूध तब पियेंगे जब सामने नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए चल रहा हो। छोटी छोटी उंगलियों से ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं बड़े तो वही, हमें तो कुछ आता ही नहीं। अब सोचो बच्चे राम कैसे बनेंगे? हर इंसान चाहता है कि हमारे बच्चे राम बने। कौन कौन चाहता है हमारे बच्चे राम जैसे बने? चलो आपका टेस्ट ले लेते हैं। ये बताओ, आपके घर में किन किन के घर में रामायण की पुस्तक रखी है? देखो, आधों ने हाथ उठाया, ईमानदारी से करना, पड़ोसन को देख के हाथ मत उठाना। अच्छा, जिनके घर में रामायण है बहुत अच्छी बात है, हाथ उठाए रखो। अब ईमानदारी से बताओ, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए किस किसने दी है कभी? देखो, रामायण तो है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं दी। अभी एक बच्चे से हमने किसी कथा में पूछा, हाँ जी बातें ना करें, एक बच्चे से हमने कथा में पूछा, बेटा महाराज जनकराज के स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा? इतना सुनते ही वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बोले मुझे पता था मेरा ही नाम लगेगा।
कोई भी चीज टूटती है ना तो मेरे को खड़ा कर देते हैं। तो सज्जनों, कहने का भाव क्या है, आजकल के बच्चों को कुछ भी ज्ञान नहीं है। गेम के बारे में तो सब कुछ पता है, ये पबजी है, ये वो जी है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। और इसमें हंसने की बात नहीं प्यारे, ये आने वाला समय और ज्यादा बुरा हो रहा है। आजकल आप देख रहे हो ना, लोग अपना धर्म छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? जब अपने धर्म के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता तो दूसरे गलत बता बता के उसके मन में जहर पैदा कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कम से कम अपने बच्चों को जरूर लाया करो। और लाने के बाद ऐसे नहीं जो बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं कि बेटा प्रसाद का टाइम है तो आ जाना। आधे तो ऐसे ही आते हैं प्यारे। वो प्रसाद मिले ना मिले, अगर कथा का प्रसाद कानों में पड़ गया तो वो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा बुढ़ापा सुधार देंगे। इसीलिए प्यारे, ये कथा का प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये कथा हर किसी को नहीं मिलती। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार जब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, और राजा परीक्षित क्यों सुन रहे थे, ध्यान देना। कल आपको परीक्षित जी की कथा सुनाई थी ना, जन्म का विवरण, कि पांडव के आखिरी वंश अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। और उस परीक्षित ने जब उस राक्षस को मारने जा रहे थे, राक्षस कौन था? हाँ, ये वृंदावन वाले ना, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। ये तो स्टार प्लस देख रहे हैं। मैं तभी तो चुपचाप देख रहा था कि कौन आवाज निकालता है। राक्षस कौन था? और गौ माता कौन थी? पृथ्वी। और जो बैल था वो कौन था? धर्म। और धर्म के कितने चरण हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। वो कह रहे जी भान तुझे तो पता है, मैं तो भूल गई। घर जाके बहू बेटों में लग जाते हैं, बच्चों में लग जाते हैं, क्योंकि माया भी जरूरी है। किसी ने पूछा कि माया क्या है? किसी ने पूछा माया क्या है? तो ध्यान से सुनना सज्जनों, जो तुम्हें प्रभु से दूर कर दे, जो तुम्हें भगवान की याद भुला दे, वो माया है। वो धन दौलत भी हो सकती है, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, व्यापार भी हो सकता है। इसलिए माया को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सारे कार्य करो पूरी जिम्मेदारी से, लेकिन अपना मन कथा में, हरि में, सेवा में लगाए रखो। पूरे काम गृहस्थी के करो, लेकिन जब जब मौका मिले कथा भी सुनो, सेवा भी करो, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी सेवा से पूरा घर परिवार में सुख शांति रहती है। इसलिए प्यारे, जब जब मौका मिले भागवत कथा में किसी भी रूप में सेवा हो, चाहे ठाकुर जी की बधाई के रूप में, या कन्यादान के रूप में, या भंडारे के रूप में, या अन्य किसी भी रूप में, जब तुम्हारे हाथों से सेवा दान होता है, भगवान की आप पर विशेष कृपा होती है। अब जैसे ही राजा परीक्षित ने तलवार निकाली कलयुग को मारने के लिए, कलयुग हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मेरा तो आगमन हो गया है। हाँ, अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो मुझे रहने के लिए स्थान दे दो। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि मेरे यहाँ कोई पाप नहीं होता, अधर्म नहीं होता, मैं इसे ऐसे स्थान देता हूं
जो मेरे यहाँ है ही नहीं। अब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है कलियुग, मैं तुझे एक नहीं 4 स्थान देता हूं। अब ये 4 स्थान कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्थान जहां शराब पी जाए या पिलाई जाए, वहां तेरा वास हो। देखो जहां पर कुछ व्यक्ति शराब पीते हैं या पिलाते हैं, वहां पर सत्संग होता है। कब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि उस स्थान में कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान जहां जुआ खेला जाए, जहां पे 5-7 जने बैठकर जुआ खेलते हैं ना, वहां भी कब चक्कू छुरी चल जाए कुछ पता नहीं, क्योंकि वहां भी कलयुग का वास है। तीसरा स्थान पर स्त्री गमन, जहां पराई स्त्री को बुरी नजर से देखा जाए। ये जितने भी आप टीवी में केस देख रहे हो ना, कोई ड्रम में काट के सीमेंट में दबाया जा रहा है, कोई सूटकेस में पैक करके लड़कियों को काट के रोड पे डाल रहे हैं, कोई 35 टुकड़े कर रहा है, कोई फ्रिज में रख रहा है, कोई उबाल रहा है कुकर में, कोई कंझावला में देखा आपने कई किलोमीटर तक घसीटते हुए लेके गए। ये क्या है? ये परिस्त्री गमन का चक्कर है, क्योंकि परिस्त्री गमन में भी कलयुग सवार है। और चौथा, जहां हिंसा होती है, जहां दया धर्म ना होता हो। आपने पहले देखा होगा, बुजुर्ग बता देंगे, जब 2 जनों की लड़ाई होती थी ना, तो बुजुर्ग आके उन्हें रोक लेते थे, भैया मत मारो मत लड़ो, लग जाएगी इसे। और आज सरेआम चक्कू चलते हैं, लाठियां चलती हैं, गोलियां चलती हैं, कोई है बचाने वाला? सर्व दूर से खड़े हुए वीडियो बनाते हैं कि अपने फेसबुक पे डालेंगे, अपने यूट्यूब पे डालेंगे। क्यों? क्योंकि दया का भाव नहीं है। जैसे ये 4 स्थान दिए, कलयुग ने कहा महाराज ये तो सारे बुरे बुरे स्थान हैं, अरे कोई अच्छा स्थान भी दे दो। तब राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं एक अच्छा स्थान भी देता हूं, और वो स्थान है सोने में। सोने का मतलब वो नहीं रात को सोना कि घर जाके सारे सो जाओ। गोल्ड, स्वर्ण। अब जैसे कलयुग ने देखा कि ओहो स्वर्ण में स्थान मिल रहा है, कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं कहां बैठूं। तभी कलयुग ने देखा राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। बिना देर किए कलयुग राजा के सिर पे सवार हो गया। कलयुग राजा के सिर पे सवार हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित ने सोने का मुकुट धारण करके रखा है। और सच तो यही है, इसलिए ज्यादा सोना पहनना भी नहीं चाहिए। हम कथा में भी कहते हैं कि कथा में मोटी मोटी चैन पहन के मत आना, वरना कथा में कम ध्यान रहेगा। गलत तो नहीं कहा? एक महिला कथा में आई, उसने 2 तोले की अंगूठी बनवा के आई। वो कथा में जाऊंगी सबको दिखाऊंगी। अब कथा में बैठी, कथा में तो ध्यान था नहीं, क्योंकि उसने तो अंगूठियां दिखानी थी अपनी। अब साथ में पड़ोसन बड़े प्रेम से कथा सुन रही थी, बार बार उसके सामने कहती ये तो ऐसे ही कथा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही कथा चल रही है। अब बेचारी पड़ोसन का ध्यान तो कथा में था, उसने अंगूठी नहीं देखी, कह रही ये तो बेकार है। इससे कहती रही ये तो ऐसे ही कथा चल रही है, ये तो ऐसे ही कथा कर रहे हैं। किसी ने उसकी अंगूठी की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब बेचारी घर गई, कैसे दिखाऊं मैं पड़ोसन को अंगूठी। अब उसने एक तरीका निकाला कि अपने घर आंगन में अंगीठी रखी और थोड़ी सी उसमें आंच और ज्यादा डाल दी।
कि रोशनी होगी, पड़ोसन आएंगी तो मैं अंगूठी के बारे में बताऊंगी। ऐसे हवा तेज चली, वो चिंगारी उस घर के पर्दे पर लग गई और पर्दा लगते लगते पूरे घर में आग लग गई। अरे बचाओ, कोई मेरे घर को बचाओ, जल जाएगा जल जाएगा। पड़ोसन इकट्ठी हुई और एक पड़ोसन की नजर अंगूठी में पड़ गई। अरे बहन, तेरी अंगूठी कब लाई? अरे तू मेरी पहले ही देख लेती तो मेरे घर में आग थोड़ा लगती। तो सोचो कितना कलयुग है ना अंगूठी में, सोने में। और अभी बख्तावरपुर की बात सच्चाई बताते हैं आपको। इतनी सज्जन महिला हमारी, समझ लो बहन के बराबर है, ध्यान देना। और इतना अच्छा नेचर उनका जैसा आप सबका है। ये सोचो हमारी अच्छाई नहीं कर रहे, आप भी बहुत अच्छे हैं। उनको कहीं शादी में जाना था, उनको कहीं शादी में जाना था। अब शादी से तो सारे गहने लद के आ गई, लेकिन सोचा चलो पड़ोसन को 2-4 दिन दिखा दो दूं कि मेरे पास ये सामान है। इतने मोटे मोटे कंगन और रानी हार, ना जाने क्या क्या था, 2-4 दिन पहने रखा। एक दिन क्या हुआ, एक बाबा आए। बाबा तो क्या थे, आजकल आप देख रहे हो कुछ सुंगाते हैं और आदमी सम्मोहन हो जाता है। प्यारे एक एक करके सब कुछ दे दिया, अंगूठी, चूड़ी, कंगन, हार, ना जाने सब कुछ देने के बाद में उसको पता ही नहीं लगा कि वो मांगता गया वो देती गई, वो मांगता गया वो देती गई, सब कुछ खाली कर लिया। उसके जाने के 3 घंटे बाद जब होश आया तो रो रो के पागल हो गई। 3 दिन तक तो वो घर से बाहर ही नहीं निकली, ऐसा सदमा लगा। सोचा कि अगर मैं वो सोना ना पहनती तो अच्छा था, क्योंकि प्यारे कलयुग को ज्यादा अंदर रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कलयुग ज्यादा पहनोगे तो प्यारे दिमाग में शक जाएगा। इसीलिए प्यारे आजकल ना सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। तो कहने का भाव सजनों, जब इंसान के अंदर कलयुग आता है तो सबसे पहले उसके अंदर मैं आ जाती हूँ। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ये मैं अकेले नहीं आता, मैं का पूरा खानदान लेकर आता है। बड़े ध्यान से सुनना। जब इंसान के अंदर मैं आती है तो उसके अंदर अभिमान आता है। अभिमान का अर्थ होता है मेरी बात अभिमान। और जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो क्रोध आ जाता है रात रात। ये घरों में क्या चल रहा है? सासू कहती है अरे बहू तू मेरी बात मान, बहू कहती है तू मेरी बात मान। जहां सब अपनी बात मनवाने में लग जाते हैं प्यारे, उस घर में भागवत कथा नहीं होती। क्या होती है? अथ श्री महाभारत कथा। इसीलिए प्यारे कभी अभिमान में मत जियो। जिस घर में ही रहता है, ही का मतलब समझते हो? मैं ही अच्छी हूं, मैं ही अच्छा हूं, मैंने ही किया। जिस घर में ही ज्यादा चलता है उस घर में महाभारत होती है। और जिस घर में भी ज्यादा होता है, ही का मतलब तू भी अच्छी, मैं भी अच्छा, तूने भी अच्छा काम किया, मैंने भी अच्छा काम किया। जिस घर में भी का ज्यादा प्रयोग होता है उस घर में भगवान रहते हैं। ध्यान देना। अब राजा परीक्षित के साथ क्या हुआ? क्योंकि कलयुग सिर पे सवार था। जैसे शिकार खेलने के लिए वन में गए, रास्ता भटक गए और एक आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में शमीक ऋषि जो साधना में लीन थे, शमीक ऋषि साधना में लीन थे। जो संत महात्मा का सम्मान करते थे, आदर करते थे,
लेकिन आज कलयुग सवार हो गया है। अब वही राजा परीक्षित महात्मा से कहते हैं, महात्मा जरा पानी पिला दो। एक बार बोले, दो बार बोले, कई बार बोले, लेकिन महात्मा ने नहीं सुनी। और जब राजा परीक्षित को लगा कि मेरी बात नहीं मानी, तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। और कहते हैं जब क्रोध आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि पलट जाती है। अब राजा परीक्षित ने क्या किया, एक सांप लिया मरा हुआ और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। अच्छा, पानी नहीं पिलाया ना, ये ले। और चले गए अपने महलों में राजा परीक्षित। और जैसे ही सोने का मुकुट उतारा, प्यारे कलयुग भी उतर गया, क्योंकि सोने में कलयुग था। अब राजा परीक्षित को पछतावा हुआ कि हाय, मैंने ये क्या कर दिया। जिस संत महात्मा का सम्मान करता था, आज उसका मैं अपमान कर बैठा। लेकिन कहते हैं अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुप। शमीक ऋषि के पुत्र को पता लगा कि एक राजा परीक्षित ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी क्षण राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, जा, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु भी निश्चित होगी, तुझे भी काला तक्षक नाग डस लेगा। और पहले प्यारे महात्मा का वरदान भी खाली नहीं जाता था, तो श्राप भी खाली नहीं जाता। जैसे राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला, मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। ध्यान देना सज्जनों, जब किसी को पता लग जाए कि मेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सारे बैंक से पैसे निकाल लेने चाहिए। जिस किसी को पता लग जाए, डॉक्टर कह दे कि तेरी 7 दिन की जिंदगी रह गई है, वो क्या करेगा? धन दौलत से मोह खत्म हो जाएगा। अब राजा परीक्षित ने भी यही, हाँ जी बातें ना करें, अब राजा परीक्षित ने भी यही किया, अपने सारी धन दौलत राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। चले गए मुक्ति की खोज में। मृत्यु तो पक्की है, सबको आनी है, ध्यान देना, लेकिन मृत्यु के बाद मुक्ति मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित ने सोचा कि मैं जीते जी मुक्त होना चाहता हूं। देखो, आपको ना मृत्यु और मुक्ति में अंतर बता देते हैं। कई लोग सोचते हैं मरने के बाद तो मुक्ति मिलनी है, फिर सेवा क्यों करें? प्यारे, आपको बता देते हैं कि किसी की मृत्यु के, जब किसी की मृत्यु होती है ना, मृत्यु के बाद में उसके नाम के आगे क्या लगाते हो? स्वर्गीय, है ना? लेकिन कोई गारंटी है कि वो स्वर्ग में गए हैं? ये तो अपनी तसल्ली है कि स्वर्गीय लिख दिया। लेकिन जिसकी मृत्यु के बाद में आपने सुना होगा, गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ाया जाता है घर में, जिसके घर में मृत्यु होती है। और अगर गरुड़ पुराण तुमने ढंग से सुनी होगी, तो सबसे पहले नरकों का वर्णन आता है। क्योंकि जब जीव की मृत्यु होती है ना, वो सबसे पहले प्रेत योनि में जाता है, प्रेत बनता है। और जो तेरहवीं मनाई जाती है ना, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि वो 13 दिन तक आत्मा वहीं भटकती है। और क्यों भटकती है, बड़े ध्यान से सुनना। क्योंकि जो जीते जी तुमने अपने बच्चों से, पोतों से, पत्नी से, भाइयों से, पति से प्रेम किया है ना, वो प्रेम इतनी जल्दी छूटता नहीं है। जब मृत्यु के पाश में बांध के यमदूत घसीटते हुए लेके जाते हैं ना, वो आत्मा चिल्लाती है कि हाय, मेरा पति मुझसे छूट गया, मेरी पत्नी मुझसे छूट गई, मेरे पोते पोती, चाहे उसे लात मारते हो भाई, बंधु, पुत्र, लेकिन माँ का प्रेम, पिता का प्रेम, भाई का प्रेम छूटता नहीं है। वो रोता बिलखता जाता है कि मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो, मत करो, मत करो।
आपको सच्चाई बता रहे हैं, ध्यान देना। हाँ जी, बातें ना करें। एक पिता की मृत्यु हुई जिसने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़कर गए थे। जब उसे यमदूत घसीटते हुए पकड़ के ले जा रहे थे, बोले मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे पोते पोती मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे अपने बच्चों से जुदा मत करो। यमदूत ले गए यमराज के पास। अब यमराज के पास एक अकाउंटेंट है, ध्यान देना। अकाउंटेंट का नाम क्या है? चित्रगुप्त। उसके पास हर किसी का बायोडाटा है, पूरा लेजर है कि तुमने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। अब वो जब रोने लगा, बिलखने लगा कि मुझे अपने परिवार से मिला दो, मुझे बच्चों से मिला दो, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। अब चित्रगुप्त ने सोचा कि ये यहां रहकर भी नहीं रह रहा, क्योंकि इसका मन परिवार में है। जैसे कई लोग कथा में बैठकर भी नहीं है, वो सोच रहे हैं अरे मैं अलमारी की चाबी तो घर ही छोड़ आई। कई बार पीछे मुड़ के देखते हैं चप्पलों को कोई चप्पल तो नहीं ले गया। कथा में बैठे लेकिन कथा में ध्यान नहीं है, तो प्यारे कथा में बैठने का कोई फायदा नहीं। अभी यमराज ने सोचा कि ये नरक में रहेगा, लेकिन मन तो अभी भी इसका परिवार में लगा है, तो इसका रहना ना रहना बराबर है। इसलिए उस व्यक्ति से कहा ठीक है, हम तेरे को 13 दिन देते हैं, तू अपने परिवार में वापस जा। बड़े ध्यान से सुनना, 13 दिन देते हैं, तू अपने परिवार में वापस जा। तू सबको देखेगा लेकिन तेरे को कोई। अब 13 दिन के लिए वापस भेज दिया परिवार में। परिवार वाले सोचते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी निश्चित रूप से हो गई, लेकिन ये नहीं पता कि वो हमारे सब कर्म देख रहे हैं परिवार में रहकर। जैसे ही उस पिता को बड़ा अभिमान था कि मेरे 3 बेटे हैं, जैसे ही यमपुरी से वापस परिवार में आया तो क्या देखा प्यारे, अभी 13वीं नहीं हुई थी, हिस्से के लिए लड़ाई हो रही है। मुझे मेरे पिता का हिस्सा चाहिए, मुझे मेरे पिता का ये चाहिए। कोई पगड़ी बनाने के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। अब पिता देख देख के रो रहा है कि देखो मेरे सामने तो कितने प्रेम से रहते थे, आज सब हिस्सों के लिए लड़ रहे हैं। इधर से प्यारे पूरे परिवार में जब बिखरता हुआ देखा, जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसका मोह खत्म होने लगा। अरे मैंने किनके लिए कार्य किए, मैंने इनके लिए, बच्चे ने 1 मांगा तो मैंने 10 दिए, किसी ने बाइक मांगी तो मेरा मन करता था मैं इसे कार दिलाऊं, और आज मेरी 13वीं करने के लिए पंडित जी से कहते हैं पंडित जी थोड़े में काम चला लेना। प्यारे जिसने सब कुछ दिया, आज उसकी क्रिया के लिए आपस में हिसाब करते हैं, बेटे मेरा इतना खर्चा लग गया, मेरा इतना खर्चा लग गया। और जिसने जीते जी पानी तक नहीं पूछा अपने माता पिता को, आज मरने के बाद दिखावे के लिए वो पूरियां बंटवाते हैं, लड्डू बंटवाते हैं। वो सब देख रहे हैं कि जब मैं रोता रह गया, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, दवाई तक नहीं पूछी, और आज दिखावे के लिए संसार को दिखा रहे हैं। इसलिए बार बार कहते हैं प्यारे, ये माता पिता ऐसी छत्र छाया है जिसके जीते जी कोई कदर नहीं करता। और कब याद आती है जो तुमने अपने माता पिता के साथ किया था ना, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उस समय अपने पिता माता की फोटो देख देख कर आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि पिताजी आज पता चला कि तुम वो पेड़ थे जो हमें छाया भी देते थे, हमें फल भी देते थे, और आज तुम्हारी छत्र छाया उड़ गई तो ना छाया दिख रही ना फल दिख रहा। आज वो रो रो कर कहते हैं, क्या कहते हैं वो बच्चे रो रो कर,
चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। और प्यारे, कभी कभी ऐसा भी आता है, जो वही माता पिता अपने बच्चों के मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन बच्चों के पास आने तक कभी टाइम नहीं होता। तड़पते हुए पुकारते हैं अपने बच्चों को, और बच्चे दूर रहने के कारण उस समय मिल नहीं पाते। और जब सुबह उन्हें पता लगता है कि माता पिता नहीं रहे, तब दिल पर क्या बीतती है और क्या कहते हैं। कुछ आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, कुछ आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, कुछ आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, कुछ आ भरी होगी, हमने न सुनी होगी। जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहाँ थे हम, जब निकला तेरा दम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले। इस दिल पे लगा कर के, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इसीलिए कहते हैं प्यारे, जीते जी माता पिता की कदर कर लो, जो सेवा करनी है जीते जी कर लो, बाद में कोई गारंटी नहीं। इसीलिए अगर कुछ पाना चाहते हो तो कुछ करना सीखो। क्या? तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां। क्या? तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कहाँ?
जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माँ रास्ता दिखाए, माँ रास्ता दिखाए। होता है जग में वो तो माँ रास्ता दिखाए। उपकार इनका माँ का कैसे उतारा जाए। 9 माह तन में रखा, संसार में जुलाए। संसार में जुलाए, संसार में जुलाए। संसार में जुलाए। कि प्यारे, कोई 2 पत्थर पेट में बाहर रखकर चल नहीं सकता। एक माँ ही ऐसी है जो कोख में 9 महीने तक अपने बेटे के भार को संभाल के रखती है, अपनी कोख में स्थान देती है। और आजकल के जो धुंधकारी बेटे हैं प्यारे, अपने घर में स्थान नहीं देते अपने बच्चों को। कि 4 मंजिल मकान है, 4 बेटे हैं, सबने अपना मकान ले लिया और प्यारे बूढ़े माता पिता के लिए बाहर 4 पैर डाल दी कोने में। सब अपने परिवार में मस्त हैं और बूढ़े माता पिता को कोई देखने वाला। लेकिन कहते हैं मूल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। बेटा पड़ोसी की तरह निकल जाएगा, देखेगा भी नहीं। आजकल आप देख रहे हो बूढ़े माता पिता के खाना कम और दवाइयों की थैली बढ़ती जा रही है। और उन माता पिता को बीमारियां नहीं है, कोई बीमारी नहीं है उन बूढ़े माता पिता को। बस एक ही बीमारी है कि हमारे बच्चे 2 घड़ी हमसे मिलने आ जाए, 2 घड़ी हमारे मन की सुन ले, 2 घड़ी हम उनके साथ बैठ के अपने मन की बतिया ले। लेकिन किसी के पास समय नहीं है। और प्यारे, एक बार बूढ़े माता पिता को बहुत तेज बुखार हो रहा था, ठंड से कांप रहे थे। बच्चों ने देखकर अनदेखा कर लिया, लेकिन पोते की नजर पड़ गई। दादा दादी क्या हुआ आपको? बेटा कुछ नहीं, थोड़ी ठंड लग रही, बुखार हो गया है। हो सके तो ओढ़ने के लिए कुछ कंबल मिल जाता तो अच्छा था। पोता कहता दादा दादी चिंता मत करो, मैं लेके आता हूं। गया पोता अपने पिता के पास, बोले पिताजी दादा दादी को बहुत ठंड लग रही है, उसे नहीं पता कि बुखार भी हो रहा है। दादा दादी ठंड में ठिठुर रहे हैं, एक कंबल दे दो ना। अब पिता के संदूक में बड़े बड़े रेशम के कंबल, लेकिन रिश्तेदारों के लिए मेरे पास कोई कंबल नहीं है। जब वो बच्चा जिद करने लगा, अच्छा रुक, पुराना संदूक खोला और 20-25 साल पुराना कंबल जिसमें जगह जगह छेद हो रहे थे, वो कंबल दे दिया, जा दादा दादी को उड़ा दे। जैसे पोते ने कंबल देखा, भागकर अंदर गया और कैंची लाया, उस कंबल के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। जैसे 2 टुकड़े करे कंबल के, पिता ने जोर से अपने बच्चे को थप्पड़ मारा कि तूने कंबल के 2 टुकड़े क्यों किए? छोटा सा बच्चा कहता है पिताजी ये कंबल के 2 टुकड़े मैंने इसलिए किए कि एक मैं दादा दादी को उड़ाऊंगा और एक तुम जब बूढ़े हो जाओगे मैं वो कंबल तुम्हें उड़ाऊंगा। इतना सुनते ही प्यारे उस पिता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस बच्चे में उसको अपना भविष्य दिख रहा था कि जो आज मैं अपने बच्चों के सामने कर रहा हूं वो बच्चे देख रहे हैं। क्या जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा,
तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के सामने अपने माता पिता का आदर करना सीखें, क्योंकि बच्चे कोरा कागज है, जो देखेंगे वही करेंगे। इसीलिए जो जीते जी माँ बाप की कदर करता है, हम बार बार कहते हैं कि भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाएं ये जरूरी नहीं। भगवान की पूजा करने से माता पिता मिल जाएं ये जरूरी नहीं, लेकिन माता पिता की सेवा करने से प्यारे भगवान तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। और यही कथा सिखाती है कि प्यारे कि कथा सुनकर भी अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, कथा सुनकर भी अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला, तो प्यारे कथा सुनना बेकार है। इसीलिए प्यारे हम आपसे कहते हैं कि इस कथा अमृत को कानों के छिद्रों द्वारा अपने हृदय में निकाल, कि जैसे ही राजा परीक्षित अपने मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए जा रहे थे, तभी श्री सुखदेव भगवान जी का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। बोले हे महात्मा जी, हे प्रभु, मुझे पता है कि मेरे 7 दिन शेष रह गए हैं, और ये भी पता है मैंने पूरी जिंदगी मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, अपने तन से अपने मन से सबका अच्छा ही किया है, लेकिन फिर भी ना जाने मेरे कौन से पाप कर्म के कारण मुझे श्राप लग गया कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। लेकिन मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मैं जीते जी मुक्त होना चाहता हूं, मैं जीते जी मुक्त होना चाहता हूं। अच्छा, हम आपको बता रहे थे मृत्यु और मुक्ति में अंतर, कि मृत्यु और मुक्ति क्या है, कि जिसकी इच्छाएं बाकी रहे और मृत्यु पहले आ जाए उसे कहते हैं मृत्यु। उसकी मुक्ति नहीं हुई क्योंकि उसकी इच्छाएं बाकी हैं, और इंसान की इच्छा कभी पूरी, जितनी इच्छा पूरी होती है उससे ज्यादा बढ़नी चालू हो जाती है। तो मुक्ति क्या है? कि जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बाकी रहें। जैसे सुदामा जी की कोई इच्छाएं नहीं थी। अरे लोग तो एक गाड़ी मिलती है ना, कहते हैं इससे बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए। एक मकान मिल जाता है, बोले इससे देख पड़ोसन का 4 मंजिल है, मेरा भी 4 मंजिल हो। इच्छाएं बढ़ती रहती है और वो दुखी रहता है। तो मुक्ति कहां से मिलेगी? अरे एक बार सुदामा का जीवन जी कर देख लो। सुदामा जी के घर में तो छत भी नहीं थी, फिर भी खुश थे। घर में अन्न का दाना भी नहीं था, फिर भी खुश रहते थे और कहते थे मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तू, बोलो ना, मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि प्यारे हमेशा सोते जागते उठते बैठते प्रभु का शुक्रिया अदा करो कि प्रभु आज का दिन तुम्हें बहुत अच्छा गुजारा। धनवान वो नहीं जिसके पास धन दौलत है। प्यारे ज्यादा धन वालों को तो नींद भी नहीं आती, हमेशा डर सताता रहता है कि लुटेरे ना आ जाए, इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो चैन से भी सोते हैं। उनको पता है हमारे पास कुछ है ही नहीं तो लुटेगा क्या, कुछ है ही नहीं तो क्या छापा पड़ेगा। हाँ, उसे एक चीज का इंतजार होता है, क्या? भक्तों के घर भी सांवरे
आते रहा करो भक्तों के घर। सभी बोलेंगे आते रहा करो। हाँ, भक्तों के घर की सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर की सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।